देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर जो है लोकसभा टीवी एंकर मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है। सर, आपने ये जो बुक लिखी है जी, क्या उद्देश्य है इस बुक का? देखिए ये एनोमिटी ऑफ प्लांट राइट्स, जो दिल्ली में हिंसा हुई थी, दिल्ली में दंगे हुए थे नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर, ये किताब उसके ऊपर है, ये पुस्तक उसके ऊपर केंद्रित है। लेकिन इस पुस्तक में बहुत कुछ ऐसा है जो पिछले 1 साल में हमें नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर देखने को मिला, और अब हमें उसी प्रकार की एक मॉडस ऑपरेंडी, उसी प्रकार के षड्यंत्र, उसी प्रकार की देश विरोधी साजिशें हमें कथित किसान आंदोलन के नाम पर देखने को मिलती हैं। शाहीन बाग से लेकर लाल किला तक जो कुछ षड्यंत्र है उसमें किसी एक धर्म के प्रति मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये सीधे सीधे षड्यंत्र देश के खिलाफ है। देखिए, दंगे पहले भी होते थे, दंगे होते हैं, लेकिन अगर कोई षड्यंत्र देश की सरकार के खिलाफ होता है, सरकार से मेरा तात्पर्य इस बात से कतई नहीं है कि आप सरकार की किसी नीति का विरोध मत कीजिए, बिल्कुल विरोध कीजिए, लेकिन अगर आप देश तोड़ने की साजिश रचते हैं नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर, क्या कुछ कहा गया कि आसाम को देश से अलग कर देंगे, शाहीन बाग में किस तरह के नारे लगाए गए, शाहीन बाग में किस तरह भारत के टुकड़े टुकड़े वाले जो नक्शे थे उनको चस्पा किया गया, किस तरह कश्मीर का आतंकी संगठन और अर्बन नक्सली इसमें शामिल थे, ये पूरा देश जानता है। और ये बात सारी इस किताब में, इस बुक में है और दस्तावेजों के साथ है। किस तरह छात्रों का सबूतों सहित आपने इसको किस तरह छात्रों का नकाब लगाकर नागरिकता संशोधन कानून का पहले विरोध किया गया, और उसके बाद देश विरोधी जो चेहरे थे वो खुल के सामने आ गए। जैसे हम इस आंदोलन में देख रहे हैं कृषि सुधार कानून में कि नकाब किसानों का है, लेकिन निशाना देश का तिरंगा है। लेकिन जो सर दंगा हुआ था 26 जनवरी पे, वहाँ पे कहा जा रहा है, कुछ लोग, कुछ नेता भी इस चीज़ को बोल रहे हैं विपक्षी, कि ये सब साजिश बीजेपी की सरकार की है। अब सबके सामने है, अगर बीजेपी की साजिश थी, जो लोग पकड़े गए, जो लोग गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने लाल किले पे हिंसा की, तिरंगे का अपमान स्थान का किया, उन सबको जब पुलिस ने पकड़ा तो छुड़वाने वाले उनको कौन है? बीजेपी के लोग तो नहीं छुड़वा रहे हैं। इसका जवाब भाजपा वाले देंगे, लेकिन जो तथ्य हैं वो कौन बता रहे हैं? वही सब लोग हैं जो दंगा करवाते हैं, वही छुड़वाने का काम भी करते हैं। इसलिए इसने करवाया, उसने करवाया, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि आंदोलन जो है उसमें दंगे की साजिश रची जा रही है, लेकिन जब शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहे हैं, सरकार फिर इतनी पाबंदियां क्यों कर रही है? जगह जगह कीले लगवा दे रही हैं, बैरिकेड लगवा दे रही है। शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए किसी ने विरोध नहीं करा है। ये सरकार का ही केवल दायित्व नहीं है, किसी भी देश के नागरिक का भी दायित्व होता है कि वो अपने देश में कैसे विरोध प्रदर्शन करे। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था कि लाल किले पे जो कुछ हुआ, हर भारतवासी का उस दिन शर्म सिर से झुका हुआ था। क्या वो ही स्थान था कि जहां पर हर साल किसान नहीं थे सर, वो लोग कहते हैं थे किसान का नकाब लगाए हुए, किसान के नाम पे ही आए थे? क्या ऐसा आंदोलन होता है कि दिल्ली में आप ट्रैक्टरों को टैंक बना के लाइए, आप पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के पीटिए? ये आंदोलन होता है? मैं इसीलिए कहता हूं, इसीलिए कह रहा हूं ये बात कि ये आंदोलन, जितने भी आंदोलन इस प्रकार के हैं, ये देश के खिलाफ हैं। चेहरा कुछ और है, पीठ पीछे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल यही है इसमें। इसके पीछे पाकिस्तान भी है, इसके पीछे चीन भी है, और आप देखेंगे तो इसी किताब से सारे तार जुड़ते हुए दिखेंगे आप। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी बिल की मांग की जा रही है, कृषि बिल, लेकिन सरकार भी तो उनकी नहीं सुन रही है ना। मेरा मानना है, चाहे नागरिकता संशोधन कानून हो या कृषि सुधार बिल, क्या कहा गया सरकार की ओर से? सरकार ने साफ कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं जाएगी। नागरिकता नहीं भी गई, लेकिन दंगों के नाम पर, हिंसा के नाम पे कुछ लोगों की जान जरूर चली गई। सरकार ने बार बार कहा ना, और ये बात सबके साथ, उनको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं टिकेंगे, इसीलिए हर्ष मंदर जैसे लोगों ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, हम सड़क पे तय करेंगे। यानी कि भ्रम फैलाया जी। गया। इसी प्रकार कृषि सुधार कानूनों पे सरकार लगभग 1 दर्जन बात किसी संगठनों के नेताओं के साथ बात कर चुकी। सरकार बार बार कह रही है, इवन सरकार छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कुछ समय के लिए हम कानून स्थगित कर देते हैं, एक कमेटी बना देते हैं। किसान नेता क्या कह रहे हैं
हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं सुनेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनेंगे, आप सरकार की बात नहीं सुनेंगे। इस देश में सरकार से आप मोदी जी से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी को इस देश की जनता ने चुना है ना, और जनता ने चुना है तो उसको कानून बनाने का बहुमत भी दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई कानून गलत है तो इंतजार कीजिए, चुनाव आने दीजिए। तरीका यही होता है लोकतंत्र में, हरवा दीजिए। आपको लगता है कानून गलत है, बदल दीजिएगा। लेकिन सड़कों को बंधक बनाकर, लोगों को बंधक बनाकर हम ब्लैकमेल करें, ये उचित नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं कहता। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। और संदीप महापात्र जी हमारे साथ हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इस बुक के लेखक भी हैं। सर, आपने जो बुक लिखी है दिल्ली दंगों के ऊपर, क्या आवश्यकता पड़ी इस बुक को लिखने की सर? तो देखिए, बात यह है कि कोई भी हिंदुस्तान में जो भी इस तरह के दंगे हुए हैं, जनरली एक आम तौर पे एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है कि या तो एक स्पॉन्टेनियस था, स्पर ऑफ द मोमेंट में हुआ, या फिर एक समुदाय विशेष। और ख़ास तौर पे हमने ये देखा कि हिंदुओं के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि इनके द्वारा ये शुरू किया गया। परंतु इस तरह के जो दंगे हुए भी 2020 में दिल्ली के अंदर, उसके पहले के जो इस तरह के कामकाज चल रहे थे सीए और एंटी सीए के प्रोटेस्ट को लेकर, और उसका जो परिणाम स्वरूप ये हुआ, उसका कहीं ना कहीं आवाज़ उस प्रोटेस्ट के दौरान हम लोगों को देखने के लिए मिला था कि अगर आप सीए के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपका नारा होना चाहिए सीए के विरोध, कि सीए डाउन डाउन या सीए मुर्दाबाद या इस तरह से जो भी करना चाहते हैं। परंतु उस समय जो नारा लगे थे, जिस तरह के भाषण दिए गए थे कि इसकी जो न्याय है रस्तों पे ही होगा, और ये ऐसा नहीं कि कोई मतलब किसी स्टूडेंट लीडर ने दिया, इस देश के जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने दिया था। हर्ष मंडर जैसे लोग, उन्होंने कहा कि इसका जो सॉल्यूशन है रस्तों पे होगा, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। और इस तरह के काफ़ी सारे बयान आप देखेंगे तो ये दर्शाता है कि ये एक बड़ा मुहिम शुरू किया था, और एक कॉन्स्पिरेसी इसलिए था कि धीरे धीरे एक स्टूडेंट जामिया परिसर में वो शुरू हुआ, धीरे धीरे शाहीन बाग में उसका परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे वो जाफराबाद, और दिसंबर में जिस तरह की घटनाएं हुई रिहायशी इलाकों में दिल्ली के अंदर, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक सोची समझी साजिश लोगों ने किया था, और लोगों को ये बताने के लिए। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे, एक जो लोग ये कह रहे थे कि भाई जो नैरेटिव हमेशा से बनाते आ रहे हैं इस देश में, उनका हमेशा से ये प्रयास रहा, इस बार भी उन्होंने प्रयास किया कि हिंदुओं को ब्लेम करने का या फिर हिंदू समुदाय को इसका टीका करने के लिए। तो हमने ये सोचा कि जो लोग ये कर रहे हैं उनको भी सच बताना चाहिए, उनको भी सच जानना चाहिए, और जो लार्जर हमारे लोग हैं, भारत के लोग हैं जो कि भारत के लिए चिंतित हैं, उनको भी पता लगे कि ये किस कारण से, किस तरह से हुआ। इसीलिए हमने इस किताब को प्रयास किया है कि सारा चीज़ लोगों के सामने आए। मतलब तथ्य पूरे जी, तथ्य के आधार पे है, दिसंबर से लेके क्या क्या हुआ है। इसमें आपको वहाँ पे जो राइटिंग्स हैं उस समय के, कोई संगठन ने पैम्पलेट्स निकाले, पर्चा निकाले, उसके बारे में हमने किया है। मीटिंग्स किस किस तरह से हुए, कौन कौन लोग उस मीटिंग्स में थे, क्या क्या वहाँ पे बातें की गई, किस तरह के नारे लगाए गए, सारा कुछ हमने उसमें सम्मिलित किया है। कोर्ट्स में जब विटनेस, मान लीजिए किसी को गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में चार्जशीट में क्या कहा गया है। तो एक प्रमा फेसाई अंततः कोर्ट निश्चित रूप से तय करेगी, परंतु एक प्रमा फेसाई भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी सोची समझी एक साजिश रची गई थी, और उसके अंजाम ये दिल्ली राइट्स हुए थे। लेकिन सर, आपने ये बुक जो है वो इंग्लिश में भी लिखी है और हिंदी में भी? नहीं, हिंदी में एक अलग हमारे मित्र हैं, उन्होंने लिखा है, वो अलग है। और आपकी इंग्लिश में है? जी। तो आपने इंग्लिश में ही क्यों लिखी सर, हिंदी में क्यों नहीं लिखी सर? नहीं, देखिए, बात क्या है कि हिंदी में एक ऑलरेडी किताब आ रही है, विमोचन भी हो रहा है, तो इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि दोनों भाषा में, एक हिंदी में अलग लोग लिखेंगे, अंग्रेजी में अलग लिखेंगे। लेकिन चीज़ वही है। तो मैंने हिंदी किताब मैंने देखी नहीं है, तो मेरे लिए सही नहीं होगा उसके ऊपर कुछ कहने के लिए। जब किताब विमोचन होगा आप पढ़ लीजिएगा तो आपको उसका। अच्छा सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है कृषि बिल को लेकर के? देखिए, बात वही है कि आप अगर गणतंत्र में हैं तो दो तरीके हैं। आप कोर्ट में जाइए अगर आपको लगता है कि कोई बिल आपके विरोध में है, या फिर पार्लियामेंट में उसके लिए मुहिम करिए, ताकि जो पार्लियामेंट्रियन है आपके सपोर्ट अगर कोई करते हैं तो आपके सपक्ष में बोलें। और इस बिल में भी वही हुआ है, इसको चैलेंज कर चुके हैं। सरकार ने ये भी कह दिया कि 18 महीने तक हम इसको सस्पेंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे उसके बाद क्या उचित रहता है। अगर आपको लगता है कि इस बिल में कुछ कमी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि आप लोग आपस में बात करिए, एक कमेटी भी गठित की गई, कमेटी को ही नकार देना,
जैसे सीए के समय लोग सीए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह कर रहे थे, इस बार कमेटी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया उसको भी लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो आपको न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है, जो कि गणतंत्र का एक अहम हिस्सा है। आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, तो ये गणतंत्र के सपक्ष में नहीं है, ये गणतंत्र के विरोध है, राजकता के कहीं ना कहीं इंगित करता है। तो इसीलिए अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों से सोचना चाहिए उनको कि ये आगे जाके किस तरह से इस बातों को उसका मसला जो हल करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, सरकार भी कह रही है कि हम इसको सस्पेंड करेंगे, उसके बाद आप बात करिए। वकील भी हैं सर, तो इसको काफ़ी अच्छे से आप बता सकते हैं कि नहीं, देखिए वही मैंने कहा, ये चैलेंज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम जो कहते हैं अंतरिम एक आदेश के तौर पे एक कमेटी गठित की है। कमेटी के पास जाके आप अपना मामला रखिए कि ये बिल में क्लॉज बाय क्लॉज आप बोलिए कि दिस आर द डिफिकल्टीज विच वी आर गोइंग टू फेस। आप जाके बताइए कमेटी को, उस कमेटी को फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना है, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी वो कमेटी और सुप्रीम कोर्ट उसके बेसिस पे अपना निर्णय लेगा। लेकिन सर कह रहे हैं कि कमेटी में भी वही बैठे हैं जो सरकार के जानकार हैं, सरकार के जो देखिए बात वही है। नहीं, तो बात वही है कि भाई कमेटी भी जो गठन हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सरकार ने तो नहीं किया है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी विश्वास नहीं करते हो क्या? ये वही लोग हैं, जब सुप्रीम कोर्ट कोई अगर निर्णय देती है जो उनके पक्ष में होता है, तब सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाह करते हैं। परंतु कोई अगर ऐसा निर्णय है जो उनके मन का नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी वो लोग कहने लगते हैं। तो ये वही लोग हैं, तो उनका काम ही यही है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, जो शब्द प्रयोग किया था आंदोलन जी भी, ये वही लोग हैं। आंदोलन के माध्यम से अपना कहीं ना कहीं अस्तित्व, खोए हुए अस्तित्व को जो बचाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पेंडिंग है, सरकार खुले मन से बात कर रही है, तो फिर मुझे लगता नहीं है कि इस आंदोलन का कोई औचित्य रह गया है। ठीक है सर, थैंक यू सर।